Hello class 12th. In this video, we are going to discuss next topic of principle of inheritance and variations. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी जो मेंडल द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने एक जीन को लेकर क्रॉस करवाया था। जीन्स आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लेकर जाते हैं। ये तो बात जो मैंने अभी बोली ये हमें पता है, बिकॉज हम इसके बारे में चीज़ों को पढ़ चुके हैं। बट कैसे ये चीज़ डेवलप हुई, कैसे ये आइडिया आया था, ये जो मेंडल का स्ट्रक्चर, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेसिस पे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हुआ क्या था, इन्होंने फर्स्ट मेंडल ने क्रॉस करवाया था बिटवीन द टॉल एंड डॉर्फ पी। जो पी का प्लांट है उसके जो दो अलग अलग ट्रेड्स हैं, एक टॉलनेस और एक डार्कनेस। इन दो डिफरेंट ट्रेड्स को, अपोजिट ट्रेड्स को उन्होंने लिया और इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। हाइब्रिडाइजेशन करवाने से जो इनहेरिटेंस है, यानी कि जो जीन्स हैं वो प्लांट से, एक जो पेरेंट्स प्लांट से उनके प्लांट्स में गए। ठीक है, इसके बारे में कैसे पता चला। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, ही कलेक्ट द सीड्स, उन्होंने सीड्स को कलेक्ट किए, उनको प्रोड्यूस करवाया और उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं करवाया, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेशन तो ऑलवेज उनके में हो ही रहा था पहले से ही। हर पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है, बिकॉज उसमें मेल एंड फीमेल प्लांट एक थी। दैट्स वाई सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे हो रहा था। बट उन्होंने बाय प्रोसेस, जो भी मैं आगे बताऊंगी, जिसमें यूज़ करके उन्होंने उसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और उन सारे प्लांट्स को ग्रो करवाया। जब ग्रो करवाया तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनी। और फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हुआ क्या, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन बनी। हाइब्रिड जनरेशन इन द सेंस, यानी कि पहले उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। मतलब पहले एक प्लांट में था जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था, बट बाय द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स, जिसकी वजह से उन्होंने दो अलग अलग ट्रेड्स वाले प्लांट लिए और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी, फर्स्ट जो जनरेशन होगी उसमें इस प्लांट के भी कैरेक्टर होंगे और इस प्लांट के भी कैरेक्टर होंगे। इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड जनरेशन्स बोलते हैं। ठीक है, पहली हाइब्रिड जनरेशन वहाँ पर बनी। ये जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है उसे फीलियल प्रोजनी भी कहा जाता है, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी, और F1 जनरेशन भी हम बोलते हैं। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, या इतनी फर्स्ट फीलियल प्रोजनी है, उसमें सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं। सारे प्लांट्स वहाँ पे टॉल हैं, बट एक भी प्लांट डाफ नहीं निकला। बल्कि जब अभी हमने देखा था कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए तो एक टॉल था एक शॉर्ट था। अगर दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, होना क्या चाहिए था कि कुछ आधे शॉर्ट हैं आधे लॉन्ग लॉन्ग बनते हैं, ऐसे बनता। बट हुआ ये कि सारे के सारे जो प्रोजनी बनी इन फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, वो सारे टॉल थे और उनमें से डाफ कोई भी नहीं था। ओके, आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, अब जो ट्रेड्स हैं, मतलब F1 जनरेशन जो बन गया उसको उन्होंने फ्री छोड़ा। ठीक है, फ्री छोड़ा उसे, और ही फाउंड दैट दिसंबर, हाँ, और उन्होंने ये भी देखा कि जब उन्होंने F1 जनरेशन देखी, जो पेरेंट्स थे उसके जो ट्रेड्स हैं, एक पेरेंट्स के ट्रेड्स तो बहुत अच्छे से सीन हुए हैं ना। जैसे मैंने बताया कि जो टॉलनेस है वो एक पेरेंट्स का ट्रेड्स था जो कि बहुत अच्छे से सीन हुआ, और दूसरे पेरेंट्स के तो ट्रेड जो कि शॉर्ट है, प्लांट जो छोटा है, वो सीन ही नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं दिखे। तो ऐसा क्यों हुआ, ये उन्होंने वहाँ पर पाया। ये सॉल्व करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या करवाया कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनकर आई, जिसमें के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। यानी कि पहले तो उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, उसके बाद उन्होंने खुद उस प्लांट को फ्री छोड़ा फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन। और आफ्टर द सेल्फ पॉलिनेशन जो सेकेंड फीलियल जनरेशन बनी, उसको देखकर वो बहुत सरप्राइज हुए। क्यों सरप्राइज हुए, बिकॉज वहाँ पर जो ऑफरिंग्स बनी, यानी कि वो जो जनरेशन के प्लांट्स थे उसमें डार्क प्लांट भी थे। मतलब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में सीन ही नहीं हुआ था, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, वो F2 जनरेशन में कैसे आ गया। अगर F1 जनरेशन में कोई एक प्लांट या दो प्लांट, कोई भी प्लांट अगर शॉर्ट निकल कर आता या डार्क निकल कर आता, तब तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि जो F2 जनरेशन है वहाँ पर भी डार्क निकल कर आएगा।
बट F1 जनरेशन में कोई भी डाफ नहीं था, तो वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में दिखा ही नहीं, वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में कैसे दिख सकता है। ठीक है, ये बात उन्हें यहाँ से सोची। बट हुआ यही था कि F1 जनरेशन में जो प्लांट थे वो सारे टॉल थे, डार्कनेस का कहीं कोई सीन नहीं था। बट F2 जनरेशन में डार्कनेस यानी कि जो बॉनी प्लांट थे, छोटे छोटे प्लांट थे, वहाँ पर दिखे। लेकिन हाँ, रेशियो अलग अलग था, थोड़ा प्रपोर्शन उसका अलग था। वो रेशियो ये था कि जो डार्क प्लांट थे, प्रपोर्शन की अगर बात की जाए, तो जो डार्क प्लांट थे, अगर 4 प्लांट्स हैं तो 4 में से एक प्लांट कैसा था, डार्क। हर 4 प्लांट में से एक प्लांट छोटा, और बाकी जो 3 प्लांट्स थे वो टॉल थे। सो यहाँ पर भी मतलब डार्कनेस शो हुई है, बट वो टॉल प्लांट के कंपैरिजन में कुछ कम थे। बट ऑफकोर्स वो कैरेक्टर शो हुआ है, तो कैरेक्टर अगर शो हुआ है तो उसको हम यहाँ पे ऑफकोर्स काउंट करेंगे। और इन्होंने एक और बात यहाँ पर देखी कि जो टॉल प्लांट है, यानी कि 3/4 में से जो भी टॉल प्लांट्स हैं या फिर जो डार्क प्लांट है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है टू देयर पेरेंटल टाइप। यानी कि स्टार्टिंग जब हमने क्रॉस करवाया था, उस टाइम जो कैरेक्टर्स वहाँ पर शो हो रहे थे, वही कैरेक्टर वापस से उन प्लांट्स में शो होने लगे। एंड बीच में जो हाइब्रिड सिचुएशन आई थी, जो बीच में हाइब्रिड क्रॉस आई थी, उसका कोई भी कैरेक्टर या कोई भी चेंज उनमें देखने को उन्हें नहीं मिला। इसे हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे फॉरन मान लीजिए आप लोग, एक मिनट मैं यहाँ बना देती हूँ साइड में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉल प्लांट था, ठीक है, बहुत बड़ा सा टी लिखा मैंने, एक छोटा सा डार्क प्लांट था। और फिर जब इन लोगों के क्रॉस करवाया गया, तो यहाँ पर जो जनरेशन बनी वो उसमें तो सारे टॉल थे, है ना। और आफ्टर जब वापस क्रॉस करवाया, तो 3 तो ऐसे थे जो टॉल 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 थे, और 1-2 शॉर्ट था। मतलब पहले तो F1 जनरेशन में वो दिखा ही नहीं, F2 जनरेशन में वो दिखा। तो F1 जनरेशन से जब F2 जनरेशन में आया, तो मे बी जो तीनों जो प्लांट्स है, 4 जो प्लांट है, उनके कैरेक्टर्स में कुछ चेंज होना चाहिए था। या तो दोनों के मिडल का कोई प्लांट निकल कर आता जिसकी हाइट मिडल होती, या कुछ अदर ट्रेड्स कुछ भी निकल कर आते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ट्रेड्स पेरेंटल में थे, जो ट्रेड्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि एक टॉल और एक जो डार्क प्लांट में थे, वही कैरेक्टर वापस से शो हुए विदाउट एनी चेंज। जो कैरेक्टर पेरेंटल में थे वही यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से बताते हैं कि जो कैरेक्टर्स थे उनके, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, वैसे के वैसे ही थे जैसे उनके पेरेंटल में थे। यहाँ से एक बात चीज़ पता चलती, ऑफकोर्स प्रोपोर्शन अलग अलग मिला, ट्रेड्स का एक्सप्रेशन भले ही अलग मिला है, एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म में मिला, एक डोमिनेंट फॉर्म में नहीं मिला। बट कोई भी गैमेट लेवल पर, जीन्स के लेवल में वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर एक और बात इन्होंने समझाई कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में कोई किसी तरह की ब्लेंडिंग नहीं हुई है। जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, जो अलग अलग ट्रेड्स थे, उनके बीच में किसी तरह का कोई ब्लेंडिंग या कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए तो F2 जनरेशन में अलग अलग क्लियर बिल्कुल हो गए वो लोग, राइट। बिकॉज अगर मिक्सिंग हो गई होती, मिक्सिंग हो जाती, तो जो थर्ड टाइप का प्लांट बनना चाहिए था, कोई तीसरा कैरेक्टर वहाँ पे ग्रो होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। आफ्टर दैट ये आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 2 प्लांट है, ठीक है, पेरेंटल प्लांट है, एक टॉल है लाइक दिस, ये टॉल है और ये डार्क है। इनके बीच में क्या करवाया गया, इनके बीच में पहले क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। जब इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो F1 जनरेशन बनी। F1 जनरेशन में कैसे, सारे के सारे टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है। F1 जनरेशन में तो सारे टॉल प्लांट मिले, और ये टॉल प्लांट सारे इसलिए मिलते क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही शो हुआ था। अभी आगे पता चलेगा कि ऑलवेज एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, और फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। ओके, वापस से इनमें सेल्फ क्रॉस करवाया गया, और जैसे ही सेल्फ क्रॉस करवाया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैसे प्लांट है ये। इनमें जो प्लांट बना है, ये 3 प्लांट तो कैसे हैं, टॉल, और जो चौथा प्लांट है ये क्या लिखा हुआ है, डाफ। यानी कि 3 प्लांट लंबे हुए लाइक दिस, और एक थोड़ा छोटा था। तो यही कैरेक्टर जो कि सेकेंड जनरेशन यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन में नहीं दिखा था, बट F2 जनरेशन में वापस दिख गया, राइट। बस अगर आप रेशियो की बात करो तो 3 कैसे हैं, टॉल है, और 1 कैसा है, शॉर्ट, इसीलिए इसका रेशियो 3:1 होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें पता चला। आफ्टर दैट
बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इन सारी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर मेंडल ने ऑब्जर्व किया, प्रपोज किया कि देयर इज समथिंग, कुछ तो एक ऐसी अनचेंज थिंग है, कोई एक ऐसी अनचेंज पॉसिबिलिटी है या कोई ऐसा गैमेट है, कुछ भी है जो पेरेंट्स से ऑफरिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, एक इन्होंने ऐसी चीज़ बताई कि कोई ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से गैमेट्स में, सॉरी, ऑफरिंग्स में ट्रांसफ़र होता है, और यही गैमेट्स हैं जो कि आगे जनरेशन में कैरेक्टर्स को लेकर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से उन्होंने बताया ये बात, ये जो मेन पॉइंट है यहाँ से कि किस तरीके से जनरेशन आगे प्रोसीड होती है। सो वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो गैमेट्स को एक पेरेंट से उनके ऑफरिंग्स के जनरेशन में लेकर जाता है, जिसे अब हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जैसे कि धीरे धीरे अब तो डेवलप होती गई चीज़ें और पता चलती गई, तो अब उन्हें प्रॉपर एक जीन्स नाम दे दिया गया है। जीन्स इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। जैसे हर हमारी जो बॉडी है उसकी यूनिट क्या होती है, सेल, वैसे हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है, मेन सेल जो मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से सब चीज़ें हो पा रही हैं। तो वैसे इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन्स। और दे कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, उन जीन्स में हर एक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द रिक्वायर्ड अ पर्टिकुलर ट्रेड, एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को एक्सप्रेस करने की हर एक रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जीन्स के अंदर होती है। एंड ऑल्सो जीन्स हैव अ कोड, जीन्स में कुछ कोड होते हैं और कोड ऑफ पेयर होते हैं जिसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। और मेनली होता क्या है कि ये सेम जीन से ही मिलकर बने होते हैं, बट देर आर स्लाइडली डिफरेंस, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि टॉलनेस या शॉर्टनेस, जो भी थ्री वहाँ पर राफनेस है, तो वो दोनों हाइट के रिगार्डिंग बस जीन्स ही हैं, बट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्लांट टॉल हो जाता है, एक प्लांट शॉर्ट। ओके ओके, वेट, ओके। सो यहाँ पे मैं एलाइल्स के बारे में बात कर रही थी, जिसमें सेम प्लांट भी सेम चीज़ सेम जीन्स होते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस आता है। उन्होंने मेंडल ने केवल सिर्फ टॉलनेस और डार्कनेस के पे ही नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे अदर ट्रेड्स, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ये फ्लावर है। सी फ्लावर के पहले प्रॉपर्टीज़ बताई गई, पेटल, सेपल, कार्पल, स्टेमन, एंथर, स्टिग्मा, सब कुछ वहाँ पे बताएं। आफ्टर दैट इन्होंने क्या किया है, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, जिसके लिए इमैस्कुलेशन की प्रोसेस यहाँ पे करवाई। इमैस्कुलेशन आपने प्रीवियस पढ़ा होगा, जिसमें रिमूवल ऑफ एंथर, जब हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन में पढ़ रहे थे। इमैकुलेशन में क्या होता है कि जो एंथर्स है वो बाय द हेल्प ऑफ अ सीजर या फिर किसी चीज़ की वजह से काट के अलग कर दिए जाते हैं। सो वही यहाँ पे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए इसके लिए ये जो एंथर्स है उसे अलग कर दिया। एंड आफ्टर दैट ये वॉयलेट कलर का फ्लावर है और एक वाइट कलर का फ्लावर लाया और उसके साथ क्रॉस करवाया। एंड देन क्रॉस कराने के बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं लोग। एंड फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैसे हैं, वॉयलेट कलर के फ्लावर है। यहाँ पर कहीं भी आपको क्या नहीं मिल रहा है, वाइट कलर का फ्लावर नहीं है, सारे वॉयलेट कलर के। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने शो किया था, जिसमें फर्स्ट जनरेशन में एक ही कैरेक्टर दिखा था, दूसरा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं दिखा था। ओके, सो हाँ, नेक्स्ट इन्होंने जो बताया, अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, राइट, एक जो एक्सपेरिमेंट हमने भी किया था उसको हम अगर अल्फ़ाबेटिकली सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, सो फॉर अ फर्स्ट जनरेशन, और जो एक टॉलनेस वाला थ्रेड था और एक शॉर्टनेस थी, उन दोनों को लेकर, तो एग्जाम्पल, तो हाइट का भी हम लोग मेजर कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, हाइट के लिए कैपिटल टी यूज़ किया फॉर द टॉल ट्रेड और स्मॉल टी यूज़ किया गया फॉर द स्मॉल ट्रेड्स। ठीक है, जो डार्कनेस वाला था उसको। और जो इनके एलिल्स होते हैं उनको टी और टी को एक साथ लिखा, और होता क्या है, द पेयर ऑफ एलिल्स क्या होंगे, यानी कि दो कैरेक्टर एक मेल और फीमेल से जो भी आते हैं, सो टी एंड टी फॉर द टॉलनेस, टी एंड टी, ये भी यहाँ पे भी दिखाई दिया था, ये भी टॉलनेस के लिए होता है, बिकॉज जो टी है वो डोमिनेंट होता है यहाँ पे, और टी यानी शॉर्टनेस। ओके, ही ऑल्सो प्रपोज अबाउट द ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग के बारे में उन्होंने क्या बताया यहाँ पर, कि जैसे आइदर हम क्या कर रहे हैं उसमें क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, अदरवाइज होता क्या है, होता तो है सिर्फ मेनली क्या होता था, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगा यानी कि एक टॉल प्लांट एक और टॉल प्लांट,
टॉल टॉल प्लांट जब आपस में मिलेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसमें टी और टी ही आएगा ना, तो वो एलिल्स यहाँ पे लिखा है। और अगर एक शॉर्ट प्लांट और वो भी शॉर्ट प्लांट के साथ या डार्क प्लांट के साथ ही कर रहा है तो उसके एलिल्स भी क्या आएंगे, टी और टी आएंगे, तो वो ये लिखे। और बिकॉज दोनों सेम है इसीलिए होमो जाइगोमस इसे बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि जो एलील्स होते हैं वो बिकॉज आइडेंटिकल इसलिए होते हैं बिकॉज रिस्पेक्टिवली जब वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे होते हैं तो उनके जीन्स में कोई चेंज नहीं आता, वही जीन्स उनके साथ होते हैं। ओके, वन मोर थिंग, जब मैं आपको ये चीज़ बता रही थी तो मैंने यहाँ पे मोनो हाइब्रिड के बारे में नहीं बताया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्चुअली एक ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ट्रेड्स के बारे में बात की जाए उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे एक ट्रेड्स कौन सा लिया है, अबाउट हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कलर मेजर नहीं कर रहे थे, हम यहाँ हाइट मेजर कर रहे थे। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को लेकर बात कर रहे होते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड करते हैं। मोनो मतलब वन, एक ही चीज़ का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, एक ही कैरेक्टर को हम हाइब्रिड कर रहे हैं। ठीक है, इससे मैंने बताया यहाँ पे। ओके, ऑल्सो जो ये टी और टी है दे आर कॉल्ड जीनोटाइप बिकॉज ये क्या बताते हैं, जीन्स बताते हैं। टी टी एक भी कैपिटल से आया, एक पेरेंट्स कैपिटल, टी एंड टी एक पेरेंट्स मेल से आया होगा, एक फीमेल से आया होगा, और दोनों ही जीन्स है, एक पेरेंट्स का जीन, दो अलग अलग पेरेंट्स के जीन्स हैं, इसलिए ये टी टी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। टी टी जीनोटाइप, स्मॉल टी भी जीनोटाइप होते हैं। और वहीं जो बिहेवियर दिखा रहा है, जो फीचर दिखा रहा है, यानी कि टॉलनेस और डॉफनेस जो यहाँ पे फीचर है वो फिनोटाइप होते हैं। यानी कि जो प्लांट का जीन्स है, यानी कि जो इसे हम जो सिंबल्स के फॉर्म में जब हम डिनोट कर रहे होते हैं, सो दैट इज द जीनोटाइप। और इस जीनोटाइप की वजह से जो कैरेक्टर शो हो रहा होता है जैसे टॉलनेस एंड डार्कनेस, उसे फिनोटाइप के अंदर पढ़ा जाता है। ओके, सो मेंडल ने यहाँ पर क्या किया था, मेंडल फाउंड दैट कि जो टीटी है, राइट, उन्होंने देखा था जब क्रॉस करवाया, अभी आपको करवा करके दिखाती हूँ कैसे। तो जब ये क्रॉस करवाया जो हाइड्रोजाइगोट बना था, यानी कि टीटी बना था, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना था, वो बिल्कुल कैपिटल टी और कैपिटल टी जैसे ही अपीयरेंस में बिल्कुल था, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो कैपिटल थे, है ना, टॉल थे। तो मतलब जो भी अपीयरेंस है वो कैपिटल टी के बराबर है, लेकिन उसका जीनोटाइप तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, अलग अलग था। तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए था, हाइब्रिड होना चाहिए था, बिकॉज हाइब्रिड इन द सेंस थोड़ा सा मिडिल प्लांट होना चाहिए था। एक, क्योंकि एक कैरेक्टर तो हाइट टॉलनेस का है और एक कैरेक्टर डार्कनेस का है, तो प्लांट कैसा होना चाहिए था, मिडिल थोड़ा सा हाइट होती है उसकी, बट ऐसा नहीं हुआ, प्लांट टॉल ही था। तो जिसकी वजह से इन्होंने ये एक आइडिया प्रपोज किया यहाँ से कि जो कैरेक्टर शो हुआ, मतलब जब ऐसा हुआ कि दो डिफरेंट कैरेक्टर एक पास आए और उसमें से जो कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट फैक्टर रखता है, और जो कैरेक्टर उस टाइम पे शो नहीं हो पाता वो रिसेसिव होता है। सो इधर से इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि इन दिस केस जो टी है दैट इज डोमिनेंट, एंड जो स्मॉल टी है, अगर वो सिंगल टी हम स्मॉल टी रहेगा तो दैट इज रिसेसिव। बात समझ में आई। और उन्होंने ये बिहेवियर बहुत सारे अदर ट्रेड्स के साथ भी यूज़ किया। इसको मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ अगर, तो जैसे अगर कैपिटल टी पहले हुआ और ये स्मॉल टी जब इसके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं कि सब में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो होना ये चाहिए था कि दोनों का कुछ मिक्स क्रॉस बने, एक मिडिल टाइप ऑफ हाइट का क्रॉस बने, प्लांट बने, बट सारे ही प्लांट कैसे बन गए थे, टॉल। तो उन्होंने ये मुझे बताया कि बिकॉज ये जो कैरेक्टर या फिर ये जीन्स इसमें है ये टॉलनेस को दिखा रहा है, ठीक, कैपिटल टी को टॉलनेस को दिखा रहा है। तो इसका मतलब कि जो यहाँ कैपिटल टी है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, इसीलिए सिर्फ उसी का कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में शो हुआ है, और ये रिसेसिव फॉर्म में है, ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में वो शो नहीं हो पाया। और यही जनरेशन हमारी क्या होती है, F1 जनरेशन होती है। और वापस से बताया गया था कि जब F1 जनरेशन को, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल एफ लिखा है सॉरी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए दिया गया, तो क्या बना था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इस तरह के चार प्लांट यहाँ पर बने थे।
जिसमें से आप देख रहे हैं ये तो टोटली क्या है, ये तो टोटली कैपिटल है, सॉरी टोटली टॉल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस ये क्या होगा, ये भी टॉल ही है, क्योंकि इसमें जो ये कैपिटल टी है ये डोमिनेंट होने की वजह से प्लांट टॉल होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी है, तो जिसकी वजह से ये भी टॉल होगा। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई कैपिटल टी नहीं है, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट वाला फीचर है ही नहीं, सिर्फ स्मॉल टी है और वो रिसेसिव फॉर्म में है, जिस वजह से ये क्या होगा, डाफ होगा। अब आप इसका रेशियो निकालिए। टॉल, अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि रेशियो कितना होता है, 3:1 होता है। सो टॉल 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 3 एंड डाफ 1, सो 1। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ऑलवेज जब हम वन जीन्स का या वन जीन का कैरेक्टर या क्रॉस ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं मैडम मेंडल, तो उसका रेशियो 3:1 ही आएगा, उसका फिनोटाइप का रेशियो 3:1 आता है। मैंने अभी क्या बोला, फिनोटाइप का रेशियो, यानी कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है फिनोटाइप, फिनोटाइप दैट मीन्स जो फिनोटाइप है वो ऑलवेज 3:1 ही क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि जो कैरेक्टर, जो टॉलनेस जो शो हो रही थी, जो ट्रेड्स को वो शो कर रहे थे, टॉलनेस एंड डार्कनेस, वो 3:1 होगी। वही अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जो लास्ट यानी कि F2 जनरेशन थी उसमें 4 तरह के जीनोटाइप होते हैं, यानी टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, है ना। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया भी था। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम जीनोटाइप की बात करें, सो एक ये जीनोटाइप है जो कि कैपिटल टी और कोई और दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसलिए 1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 टाइम लिखा हुआ है ना। क्या हम यहाँ पे जीन्स को देख रहे हैं कि कैपिटल कितनी बार है, कैपिटल स्मॉल कितनी बार है, स्मॉल कितनी बार है। तो कैपिटल स्मॉल कितनी बार है, टी 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 यानी 2, और ये तो कितना है, जस्ट 1 बार। तो इसका जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1, एंड फिनोटाइप क्या होता है, 3:1। ये आगे इसी चैप्टर में आपको बताया गया होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में, वहाँ पर हम अभी देखेंगे। सो आज जो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो कैरेक्टर्स थे सब अदर में भी उन्होंने स्टडीज़ करके देखी थी, बिकॉज़ ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और एक साथ पढ़ने से थोड़ा किचपिच ना हो जाए माइंड में, इसलिए हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इस पैराग्राफ से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।